Sonu Nigam set out an example. He shaved off his head in response to the threat and the fatwa that was issued against him. Has he also shaved off the hate that we carry in our hearts against each other, the intolerance against each other's religions? That's the question we are asking. And the hashtag tonight is Sonu versus fanatics. Do send us your tweets on what you think about this entire debate and where you stand on it. And joining me this evening as I open up this debate is Abhijit Bhattacharya, singer, Priya Malik, actor, Vivek Agnihotri, director. Also joining me from Mumbai, Alim Hakim, hairstylist of Sonu Nigam, who shaved off Sonu Nigam's head earlier this afternoon. Saeed Shah Atif Qadri, cleric who issued the fatwa from Kolkata. Maulana Barkati Shahi Imam Tipu Sultan Mosque from Kolkata. Maqsood ul Hasan Kazmi, National President of the All India Imam Council of India. But my first question goes across to Qadri Sahab. Saeed Shah Atif Qadri. Qadri Sahab, 10 लाख रुपए लाए हैं क्या अपने साथ? सोनू निगम का कह रहे थे कि सिर मुंडवाना चाहिए उन्हें, उन्होंने तो मुंडवा लिया। आप 10 लाख रुपए साथ लाए हैं, नेशनल टेलीविजन पे दे दीजिए। सोनू निगम के लिए 10 लाख रुपए दे दीजिए, क्योंकि सारे देश ने आज देखा है कैसे सोनू निगम ने आपके फतवे के खिलाफ अपना हेड शेव किया है। सुनिए, आप हमको बोलने देंगे या खुद ही बोल देंगे सब बात? इफ यू लेट मी स्पीक देन ओनली आई विल स्पीक। आप मेरा कहना यह है, पहली बात तो यह है कि मैं कोई मौलवी नहीं हूं। आई एम दी 35th डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ऑफ इस्लाम, दैट इज माई आइडेंटिटी। ओके, दूसरी बात यह है कि मैंने जो कहा 35th descendant, which is why you put a reward of 10 lakh rupees on Sonu Nigam shaving off his head. मैं 10 लाख में आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू द 10 लाख पॉइंट। मगर वो 10 लाख आप कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं 10 लाख को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने 10 लाख के बारे में क्या कहा कि अगर सोनू निगम अपना सर को टकला करके और उसके गले में फटीचर से फटीचर किस्म का जूता, मतलब खराब से खराब किस्म का जूता का माला का हार बना के उसके गले में जो पहनाएगा, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उस हाल में उसे पूरे हिंदुस्तान में 100, 150, 300, 200 करोड़ का जितना भी आबादी है, जितने भी पॉपुलेशन है, सबके घर घर में जाके उसको माफी मांगना है, बिकॉज ही हैज स्पोकन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ हर धर्म के आदमी रहते हैं, तो इसने सिर्फ इस्लाम का नहीं, मुसलमानों का नहीं, बल्कि हर धर्म का सेंटिमेंट में तो वो घाव पहुंचाया है। अगर वो ये सब काम कर पाएगा तब तो वो 10 लाख का जो है, आप सिर्फ उसका, आप ठेकेदार हैं, इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं। आप इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं सर, आप इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं कि आप डिसाइड करेंगे 10 लाख रुपए किसको देना है, आप डिसाइड करेंगे जूते की माला किसको पहनानी है, आप डिसाइड करेंगे कि सोनू निगम को घुमाएगा कौन देश भर में। आप ठेकेदार हैं क्या? 35th descendant of the Muhammad Prophet, are you a custodian of the Islam religion? You say you are not a Maulvi, but are you a custodian? सोनू निगम को माफी मांगना जरूरी है, नहीं तो हम देखिए, हम देश में हम हिंदू मुसलमान, आपको माफी नहीं मांगना चाहिए। सोनू निगम चाहे या कोई भी हो, हमको कभी उन्होंने तो कहा ही नहीं, और वो हिंदुस्तान शान के आप उनकी बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं? सुनिए, मेरा कादरी साहब, आप उनकी बात पर तवज्जो दे दीजिए। आप तो अपनी हाँकते जा रहे हैं, आप उनकी बात तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा आजान से नहीं, मुझे आजान में जो लाउड स्पीकर यूज होता है उससे प्रॉब्लम है। वेयर इज द प्रॉब्लम इफ ही रेजेज एन ऑब्जेक्शन टू द यूज ऑफ अ लाउड स्पीकर विच इज ऑल्सो अ सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन नॉर्म? Where is the objection to a loudspeaker bringing up objection to Islam, Qadri Sahab? God bless everyone. I am not a Muslim. And I have to be waken up by the azan in the morning. When will this forced religiousness end in India? तो क्या अजान की आवाज कोई जबरदस्ती है?
अजान की आवाज क्या गुंडागर्दी है? जो उसने कहा कि अजान की आवाज अगर जो टॉलरेट नहीं कर सके, जो मस्जिद का अजान टॉलरेट कर, अगर लाउड स्पीकर पे है तो गुंडागर्दी क्यों नहीं है? जो अभिजीत, गिरजा या गुरुद्वार का आवाज, अभिजीत जी, लेट मी गेट इन मिस्टर अभिजीत भट्टाचार्य। मिस्टर अभिजीत भट्टाचार्य, हिंदुस्तान छोड़ के चले जाए, हिंदुस्तान छोड़ के चले जाए। Is it Sonu Nigam who stands to apologize to Qadri Sahab, or is it Qadri Sahab who owes an apology to Sonu Nigam? Because Sonu Nigam has shaved off his head after the fatwa that was issued against him. Let me, hello. निगम ने अगर ये कहाँ के कादरी है? Let me speak. अभी तक मुझे नहीं पता वो to his, कादरी चुप, तो गलती किया, कादरी चुप, और क्या? अभी मैं बात कर रहा हूँ, चुप। हाँ ठीक है, जो बात करना करो। कादरी चुप हो जाओ, अभी मैं बात कर रहा हूँ, बंगाल का बंगाली बात कर रहा हूँ, चुप हो जाओ अभी। कादरी, मैं अभिजीत दा बोल रहा हूँ, चुप हो जाओ अभी। तुम्हारी, मैं बताऊं तुमको कौन है? तुम्हारी लैंग्वेज समझाऊं कादरी? Mr. Abhijit, I would like to request you, before we start our argument, that we will be absolutely civilized with each other. Our arguments, our reasoning will be in the four walls of the decorum. That has to be. We will put your audio up when both of you begin to listen to each other. Priya Malik, today Sonu Nigam has made it very clear that it's not about any religion that he was talking. He mentioned temples, he mentioned gurdwaras, he talked about a social issue. He's talking about a social issue, he's talking about his opinion, and under Article 19, there is freedom of expression. Sonu Nigam has the right to the freedom of expression. Can he express his problem with a loudspeaker? He's not expressing a problem with the azan, he's expressing a problem with the loudspeaker. Don't you think he has a right to do that, Priya Malik? Of course, and before I begin, I think Mr. Abhijit and Qadri Saab should go for Bigg Boss next year. Your fight is tremendous, very sensational, so good job. Other than that, of course, we live in a country which requires free speech. We live in a country where everyone has a right to their own opinion. And I really appreciate what Sonu did today, because today he was able to clarify that he's not really against any religion per se, but he's actually against the use of loudspeakers. And I think what we have done in this issue, and a lot of us are to be blamed for it, is that we have done a very selective outrage. We have only spoken about his tweet against the azan. We have completely, very comfortably ignored what he said about temples and gurdwaras. So, of course, there is freedom of opinion, there is freedom of speech, and I think his shaving his head is symbolism, because he was talking about how religion becomes gundagardi. And Qadri Sahab, by issuing a fatwa, which I would love to get into detail with him about the technicalities of a fatwa later, has issued and proven that religion indeed is sometimes used as gundagardi. No. Well, Times Now, of course, is not going to allow and will take no sides when individuals on the panel want to deride faiths and are calling each other names. That is not the kind of debate or reasoning that we want on this channel. Let me take the question to Maqsood ul Hasan Kazmi. Kazmi Sahab, आज सोनू निगम ने ये बता दिया, he has said very clearly that he is not against azan. In fact, he considers Mohammad Rafi as a guru. He considers, and he's taken the name of his own guru, who's Ustad Ghulam Mustafa Khan Sahab. So he's never going to be against a Muslim. All he has said is the use of loudspeakers in azan is something that he has a problem with, and that is something that we should have sensitivities towards other religions, because अगर किसी मुस्लिम एरिया में मैं हनुमान चालीसा का माइक लगा दूं, लाउड स्पीकर लगा दूं, तो मुसलमान लोगों को भी परेशानी होगी. क्या इतनी सेंसिटिविटी लोगों को आपस में नहीं होनी चाहिए? ये इसे रिलीजन का इशू किसने बना दिया? देखिए, we also like Sonu Nigam ji. We also like Sonu Nigam ji. What happened? Sonu Nigam must have said that use of loudspeaker be banned throughout night and days, irrespective of religions and bhajan, azan, dasera, kirtan, like that. But he didn't do like that. He didn't issue his statement of.
He choose religion to derogate. He intentionally, deliberately tried to stir a controversy. And same is the true with that man called Qadri. This Qadri is no Maulana, no Mufti. It is not. It is the insult to Islam when you call his statement as a fatwa. It is not fatwa. It is a statement and foolish statement. And same is true with the person called Sonu Nigam, because he used the gundagardi, badmashi, and also target azan and other religious लाउडस्पीकर के बारे में कह रहे हैं काजमी साहब. He is talking about loudspeakers. What objection do you have to somebody talking about loudspeakers? All Muslim. And azan is not even a namaz. Azan is a call for prayer. वो religion कहाँ से हो गया? वो religion कहाँ से हो गया? All Muslim entire the country will agree to ban use of loudspeaker throughout day and night. But So that's exactly what Sonu Nigam is talking about. The Hindu will agree to this ban throughout the day and night मौलवी साहब, using फिर a मैं आपसे loudspeaker. नेशनल including टेलीविजन Dashera, Bhajan पे and Kirti. आप ही की बात पे एक सवाल पूछ सकती हूँ? तो आप कह रहे हैं कि ऑल मुस्लिम्स विल एग्री टू बैनिंग लाउड स्पीकर्स. तो क्या आज आप नेशनल टेलीविजन पे अभी हिंदू मेजॉरिटी पीपल शुड आल्सो बी एग्री. तो क्या आप अभी नेशनल टेलीविजन पे अगर जोर से चिल्लाना पड़ेगा तो वोकल कॉर्ड्स है, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप अभी नेशनल टीवी पे ये बात कह रहे हैं कि हाँ यू आर एब्सोल्युटली ओके विद लाउड स्पीकर्स बीइंग बैंड इवन फॉर द अजान? आर यू? यस और नो? No, मैं ये कह रहा हूँ. Then why are you saying that all Muslims will agree when you yourself, a self-proclaimed custodian of Muslim religion, is disagreeing to it? And आपने अपने आप को दो बार कॉन्ट्रडिक्ट किया है. पहले आपने कहा कि उन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा है, फिर आपने कहा कि नहीं उन्होंने बाकी सब रिलीजन्स को इंसल्ट किया है. क्या आपने आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है या सिर्फ आप उनकी उस दिन की ट्वीट्स को लेकर बात कर रहे हैं? He said, God bless everyone. I am not a Muslim and I have to be woken up by azan in the morning. When will this forced religiousness end in India? And by the way, कि इस देश में बिल्कुल ही 24 ओवर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए, तो देयर विल हैव बीन नो कंट्रोवर्सी एट ऑल. बट दिस आर्टिकल 19 जानते हैं? आर्टिकल 19 जानते हैं काजमी साहब? आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है यू हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज अ फंडामेंटल राइट एंड नो रिलीजियस हेड कैन टेक दिस बैक राइट बैक फ्रॉम एनी इंडिविजुअल. क्या आदमी डर डर कर बोल रहे? आजान का नाम ले दिया. लोग कहते नहीं है राम सीता का नाम ले रहे हो, राम सीता का नाम ले रहे हो, उसने आजान का नाम ले दिया. इसमें कौन सा कहर टूट पड़ा? और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ मौलवी साहब कि उन्होंने टेम्पल्स का भी नाम लिया है, उन्होंने गुरुद्वारे का भी नाम लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना किसी टेम्पल के पंडित ने उनको कुछ बुरा बोला है, ना अभी तक किसी गुरुद्वारे से कोई आया है. तो इस बात से कहीं ना कहीं आलिम हकीम the hairdresser of Sonu Nigam who shaved off his head today. Alim Hakim, you were with Sonu Nigam earlier this afternoon. इन दोनों की मिली भगत है. Alim Hakim, you were with Sonu Nigam earlier this afternoon. Do you think he was doing all this for publicity? After all, Yeah, he must have been extremely moved because there was a statement and a reward that was set on his head that there would be a 10 lakh reward for anybody who shaves off his head. He's taken that personally. Isn't that Alim Ali? See, this is that Sonu Nigam doesn't need any publicity. He is a celebrated singer of our India, and we all should be very proud of his achievements. And whatever he has done, it's his own way of giving a reply for the fatwa which was carried for him, and he did it very nicely. That's his way of giving a reply with an elan, and he did it very nicely, very calmly. He revolted back. There was no action, there was no use of bad words, there was no abusive language, and he did it very calmly, and I'm very proud of him what he did. And I'm waiting for my 10 lakh rupees. Absolutely, Maulana Barkati. Plus service taxes which will go to the government. मैं आपको बता दूं
आप जो 10 लाख Qadri Saab probably should have the 10 lakh rupees that he has brought. Qadri Saab, आप बोलते जा रहे हैं, आपका ऑडियो आ नहीं रहा किसी के पास, आप बोलते जा रहे हैं। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आप किसी, जब तक आप ये अंडरटेकिंग नहीं देंगे कि आप सभ्य तरीके से बात करेंगे, आपका वॉल्यूम डाउन ही रहेगा। कादरी साहब, पूरे हिंदुस्तान का 100-150 करोड़ आवाम के सामने आप कौन होते हैं? First of all, Qadri Saab, you are just pointing over one tweet. You should have. कौन होता है? You should see each and every tweet. You have to follow each and every tweet. There is a chain of tweets. It's a series of tweets. It's not only one tweet. सोनू निगम ने आज जवाब दिया आपका। He is not spoken against any religion. He has not spoken against any prayer. आप सोनू निगम से माफी मांगेंगे क्या? बेचारा मार्केट खराब हो गया। आपने कहा उन्हें सर मुंडवाना चाहिए, उन्होंने He has only spoken against loudspeakers. पब्लिसिटी के लिए वो कर रहा है, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बना रहा है सोनू, और कुछ नहीं। आप पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे। He need publicity, sir. What you are doing is for the publicity. Everybody, इस देश का, इस दुनिया का बच्चा सोनू निगम के नाम से वाकिफ है। वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है। सुनो भाई सोनू, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो अगर तुमको किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो तुम हमसे आके पर्सनली हेल्प मांगो, हम तुमको पर्सनली हेल्प करेंगे, वो बात अलग है। मगर हमारे धर्म के खिलाफ बात करोगे तो हम बिल्कुल। Sir, now this is what this is showing your mentality, sir. This is showing your way of thinking. This is the way you think. आप धर्म के ठेकेदार हैं क्या? It's nice to hear that what you're talking. It's showing what kind of thinking you have, sir. विवेक अग्निहोत्री Who are you? Is Mr. Saeed Shah Atif Qadri almost behaving as if he's the custodian of the Islam religion? He calls himself the 35th descendant of Muhammad the Prophet. Is he the custodian of the Islam religion? And who says talking about loudspeakers is talking about Islam? You are asking me or you are asking somebody else? I am asking Vivek Agnihotri. You are asking me. Yeah, sorry, thanks. I mean, this is the first time, Navika, I didn't mind waiting because it was hilarious what Qadri Saab was talking about. But I'm surprised, why do we convert it into Hindu-Muslim issue? It's about loudspeakers. It's simple, and it's about enforcing law. Supreme Court has given an order. In fact, in that order, Supreme Court has very strongly asked these people, show me where in Quran they say that you need loudspeakers to connect with God. This is Supreme Court saying. And Article 21 gives us freedom to sleep. It's our right to sleep, to right to live peacefully. I don't know what they are talking about. Since when loudspeakers have religion? Qadri Saab, I am asking you one question. No, Qadri Saab, listen. कादरी साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपको कादरी साहब, आप मेरी बात सुनिए। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बहुत बोल चुके हैं। नाउ आप एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे आप सिर्फ इतना बताइए। आप दूसरों की बात भी सुन लें। कादरी साहब, सारे हिंदू साहब, आप दूसरों की बात भी सुन लें। बंद हो जाता है तो डू यू एग्री कि अजान का भी बंद होना चाहिए? लाउड स्पीकर इज प्रोहिबिटेड। अगर ऐसा होता है, नाविका, आई जस्ट वांट टू आस्क हिम वन क्वेश्चन इन 10 सेकंड्स। सुप्रीम कोर्ट के लॉ को मान लेंगे और मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वार कहीं भी किसी भी किस्म का माइक चलाया नहीं जाएगा। वो अगर सुप्रीम कोर्ट से कहा तो ठीक है, मगर कादरी साहब हम सुनने वाले नहीं है। ये कादरी साहब को कुछ पता ही नहीं है एक्चुअली। आई डोंट नो व्हिच तो सोनू का बात मत सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का बात तो सुनिए। अहमद पटेल सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, उन्होंने भी कहा है कि लाउडस्पीकर बंद होने चाहिए, आजान नहीं। सोनू ने भी यही कहा है। दोनों के कहे में फर्क क्या है? खत्म हो गया। आपने हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी के खिलाफ बात किया है। अच्छा ठीक है। नाविका, आई वांट टू आस्क हिम वन क्वेश्चन क्विकली। नाविका, कादरी साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं विवेक अग्निहोत्री, सुन ले उनका सवाल। आई वांट टू आस्क हिम अ क्वेश्चन नाविका। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर सारे हिंदू त्योहारों पे, गणपति में, नवरात्रि में, सब में अगर लाउडस्पीकर बंद हो जाता है तो क्या आप अजान के लिए बंद कर देंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सुनिए, मेरा बात सुनिए, आप जब सवाल किए हैं जवाब तो आपको लेना पड़ेगा ना। आप जवाब नहीं लीजिएगा, चुपचाप बैठ के रहिएगा, तो इट इज नॉट द राइट थिंग। सुप्रीम कोर्ट सुनिए, सुप्रीम कोर्ट आपकी जितनी भी अजान बचती है ये सब इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है
अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट अगर कह दिया है कि यूजिंग ऑफ, सुप्रीम कोर्ट बोल चुके ऑलरेडी, आपको पता नहीं है मैं क्या करूं, आप इग्नोरेंट हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं। गुरुद्वार सब जगह में अगर प्रोहिबिटेड हो तो हम हर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे चुके हैं आप, मगर ये सुनिए, ये नहीं मानेंगे। सुनिए, सोनू निगम ने क्या किया है, सोनू निगम ने आखिर में क्या किया है, उसने पॉपुलर बनाने के लिए उसको देखा है, उसको भाई वो मेरे साथ मैं अभिजीत साहब को ला रही हूँ। अभिजीत जी माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल्सो इज अभिजीत जी दैट वी विल मेंटेन डेकोरम, वी विल नॉट डिराइड एनी रिलीजन बिकॉज दिस चैनल डज नॉट सपोर्ट पुलिंग डाउन एनी सिंगल रिलीजन, वेदर इट इज हिंदू रिलीजन और द मुस्लिम रिलीजन और द इस्लाम और द क्रिश्चियनिटी और द जैनिज्म. No religion will be talked about disrespectfully. Yes, Mr. Abhijit. Qadri Sahab, does he owe Sonu Nigam an apology or not? नाविका, Excuse me, Mr. Anchor. कादरी साहब, आपका नंबर आएगा, बोलने दीजिए किसी और को. कादरी साहब, अब आप अभिजीत जी की बात सुनिए. आप बहुत देर से बोल रहे हैं, अब अभिजीत जी की बात सुनिए. जी अभिजीत जी. अरे आप, हाँ बिल्कुल, मगर सुनिए, मैं अभिजीत का बात तभी सुनूंगा अगर अभिजीत अगर सही नाविका, अरे इसको चुप कराओ यार, ये क्यों बोल रहा है यार? अभिजीत चुप, वो बोलेगा मुल्ला चुप, हम बोलेंगे ओए अभिजीत चुप. इसीलिए आप नहीं डिसाइड करेंगे कादरी साहब इस डिबेट में कैसा क्या होगा, इस डिबेट में क्या कब कैसे होगा, ये मैं डिसाइड करूंगी. आप सुनिए, आप सिर्फ सुनने की कोशिश कीजिए क्योंकि आप बोलते जा रहे हैं, आप किसी की बात सुन नहीं रहे. अब आप सुनिए. द लैंग्वेज I will talk to him the language what he understands. ठीक है? He is saying, and Sonu never said anything against the religion, against any religion. Sonu very in fact very is in our religion. Very wisely he said धर्म के खिलाफ बात किया है. नहीं यार, इसको चुप करा ना यार. आप सुनिए, आप गलत बोलिएगा और आपका गलत को चुप. धर्म के खिलाफ बात नहीं किया. He said only about the loudspeakers. Only about the loudspeakers. उसने बोला है कि मंदिरों में भी, गुरुद्वारे में भी नहीं होना चाहिए लाउड स्पीकर. अरे हम लोग 10 बजे गणपति में, मैं आपका वॉल्यूम डाउन करने जा रही हूँ. स्पीकर कादरी साहब, आपका वॉल्यूम डाउन करने जा रही हूँ. आपकी बात कोई नहीं सुनेगा. आप बोलते जाइए, कोई सुनेगा नहीं. अभी अभिजीत जी बोल रहे हैं, आप बीच में नहीं बोलेंगे. Okay, please shut his mouth. I am talking. I will reply him only the language he deserves. So now it's okay. He's आपने उसके, I just want to ask, ये कादरी करता क्या है? इसके पास अगर ध्यान से देखें, इनके घर पे जाएंगे तो they don't have bloody money. ये लोग वो चढ़ावे के पैसे से राज करते हैं. And they are the people who are. Let's not get personal. Let's get on to the issues. Abhijit ji, let's get on to the issues. Let's not get personal. किसी के घर में क्या हो रहा है ना आपने उनके घर में झांक के देखा है ना हमने आपके घर में झांक के देखा है. आप इश्यूज पे डिस्कस करें अभिजीत जी. हम एक दूसरे के घर में झांक कर नहीं देख रहे. about them. I'm not talking about religion. I'm talking about this धर्म के ठेकेदार. ये I'm talking about them. They are destroying. वो अपने धर्म का नाम खराब कर रहे हैं ये लोग. हम लोग we go to अजमेर शरीफ, we go to हाजी अली. हम हमारे दुर्गा पूजा में there are 100,000 of workers. They are all Muslim. मेरे दुर्गा पूजा माता का भोग मुस्लिम लोग बनाते हैं. आप क्या, मेरे गुरु भी गुलाम मुस्तफा खान साहब हैं. रफी साहब को मैं भी पूजा करता हूं. आप लाउड स्पीकर के मैटर को आपने धर्म के साथ कैसे जोड़ दिया? है नहीं है, क्या है ये? पर्सनली अगर मेरे पास कितना पैसा है, अभिजीत के पास कितना पैसा है, ये बात हम लोग का पर्सनली किसका कितना प्रॉपर्टी है, किसका कितना पैसा है, ये अरे वो बात हमने बंद करवा दी ना कादरी साहब. बोल रहे हैं तुम्हारे पास, लेकिन वो बात तो हो ही नहीं रही. हम तो ये कह रहे हैं, अगर आपको पैसे का इतना ही पैसे से मतलब है कादरी साहब, तो आपने 10 लाख का रिवॉर्ड क्यों रखा सोनू निगम पर? अगर आप पैसे की बात करना ही नहीं चाहते तो आपने अपने धर्म को खुद क्यों बदनाम किया? आपने अपने धर्म को खुद क्यों बदनाम किया कादरी साहब? और लेट मी गेट इन मौलाना बरकती साहब. मौलाना बरकती साहब, कादरी साहब जैसे
ये जो सेल्फ स्टाइल बोलिए। इस्लामिक बहुत देर के बाद आई। सो कॉल्ड रिलीजियस हेड्स बन रहे हैं, जो ये फतवे दे रहे हैं, जो ये रिवॉर्ड अनाउंस कर रहे हैं, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है इन्हें? ये सोनू निगम के खिलाफ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई सिर मुंडवा देगा तो 10 लाख रुपए दे देंगे। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देगा कि इस्लाम का एक तमाशा बना के रख दें ये लोग? नहीं, इस्लाम का तमाशा नहीं है, ये फतवा है भी नहीं। उन्होंने फतवा नहीं दिया, उनकी बात पर गौर कीजिए। उन्होंने ये कहा कि सोनू निगम जो भी कह रहे हैं, हालांकि अब देखिए ये बहस बढ़ाने की नहीं है, सोनू निगम ने माफ़ी भी मांग ली है। सोनू निगम ने कहा कि मुझसे गलती भी हो गई है। अब इस बात पर कोई चर्चा या इस्लाम को दागदार करना या इस्लाम को ये स्पोर्ट बताना कि इसमें दाग है, या ये कहना कि धर्म के ठेकेदार बैठे। देखिए आज तक हिंदुस्तान में एक भी मुस्लिम रहनुमा ऐसे नहीं है जिनको आप आशाराम की तरह कह देंगे कि बहुत दौलत है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तहकीक। आप टीपू सुल्तान शाही मस्जिद आइए देखिए, जल्दी इतना आसान नहीं है कि उलमा बिक जाएं या हम बिक जाएं। आप हमारे यहाँ आकर देखिए, हम तो मौलाना बरकती अभी दिल्ली वगैरह से होकर आए, आप आकर देखिए हमारा घर सादा है, कुछ भी नहीं है। और अगर आप देखिएगा तो आपको दौलत तो फिर 10 लाख का ये 10 लाख का इनाम क्यों रखे हैं? ये कहाँ का धर्म है जो 10 लाख का इनाम देता है लोगों को सिर मुंडवाने पर? ये कहाँ का धर्म है? कौन इजाजत देता है इनको ऐसे बोलने के लिए? मगर एक बात है कि आज मैंने, अब सवाल ये पैदा, आप लोगों को कैसी इजाज़त मिल गई कि आप इस्लाम का एक्सप्लेनेशन करें, आप इस्लाम बताएं, स्कॉलर से नहीं पूछें, मुफ्ती से ना पूछें? कि ये इजाज़त किसको दे दिया गया? सिंगरों को, डांसरों को, बार के गाने वालों को दे दिया गया ये इजाज़त कि वो इंसान है, नागरिक हैं, दे आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। दिस राइट ऑफ आप धमकी दे रहे हैं क्या? इंसान नहीं है। दिस इज वेरी क्रिटिकल मैटर। इस्लाम नो देयर इज नो, आप मैंने इस्लाम को समझिए। इस्लाम बहुत ही एक डिसिप्लिन है, जिसको खामखा आप कहते हैं कि मेरा मजहब वे ऑफ लाइफ है, तो आपका मजहब वे ऑफ लाइफ नहीं है। ये बिल्कुल, ये आप पढ़िए, तहकीक कीजिए, दुनिया से पूछिए कि वे ऑफ लाइफ नहीं है। आप एक बात सुनिए, आप पूजा करें, मौलाना जी, इस्लाम भी एक प्रोग्रेसिव रिलीजन है। आप इसे इतना दकियानूसी क्यों बना रहे हैं? मैं आपको बताऊं, इस्लाम अ प्रोग्रेसिव रिलीजन? लुक एट द वे इस्लाम हैज मूव्ड अहेड इन अदर कंट्रीज। व्हाई आर यू पुलिंग इट बैक इन इंडिया? इस्लाम क्या कह रहा है आप देखिए, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कुरान इज सेइंग only one religion, Islam, is accepted by the Almighty Allah. This is the Quran. Every religion is a thought, is a self determination, self activities. Every religion, but Quran and Hadith is not under the guidance of anybody, and any alim, any scholar, any maulvi, any maulana, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तहावी शरीफ, हिदाया, शरे विकाया, मैं किताब गिनवा रहा हूँ जिस पर वर्ल्ड बहस कर रही है, इस्लामिक वर्ल्ड बहस कर रही है। अब आप अगर हिंदुस्तान में जो किसी के अंडर नहीं है, मैं आपको किताब के नाम गिनवा, आप कौन होते हैं पूछिए जो हमें इस्लाम के बारे में बताने वाले? आप कहाँ फिट होते हैं इस पूरी एनालॉजी में? आप ऑलमाइटी हैं, आप फिफ्थ असेंडेंट, 19, 24 हक कैसे आप किसी के अंदर है कि इस्लाम? If there is only one almighty, then why? You know, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपने रिलीजन को बेटर बताने के लिए आप लोगों को दूसरे रिलीजन्स को डाउन करना इतना इम्पोर्टेंट है। वो आप एक वैसी मदर की तरह बिहेव करते हैं जिसको ये दिखाने के लिए कि मेरा बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है, दूसरों का सोनू निगम ने ऐसा क्या कह दिया? बरकती साहब, मेरा सुनिए, बरकती साहब, सोनू निगम ने ऐसा क्या कह दिया? सोनू निगम ने सिर्फ इतना कहा कि आजान के लाउडस्पीकर से उन्हें तकलीफ है, और उन्होंने साथ ही कहा मंदिरों और गुरुद्वारों में भी लाउडस्पीकर से उन्हें तकलीफ है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बरकती साहब, इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? आपको पानी से मिला दीजिएगा,
शराब को पानी से मिला दीजिएगा। मोर डिफरेंस हाँ। सतीजा कार रहा है अदल से ताइब रो सवाल है कुछ चरागे मेरा। मुस्तफा से जी विवेक अग्निहोत्री बोलना चाह रहे हैं। नाविका, can I say यस something? विवेक अग्निहोत्री। एक तारीखी है, एक Yes, गलत है, yes, विवेक Navika, अग्निहोत्री। Navika, एक झूठ है, Navika, एक सच है। I do not, I आपने never जो wanted किया, to get into बाबरी religious मस्जिद गिराई, discussion, वो सच था। but I also want to गिराई say आपने, ये that there's a गलत masjid किया। right in front of my आपने कोर्ट को भी office, नहीं which is माना, also close to सुप्रीम Sonu's कोर्ट भी house. नहीं माना। And on आपने कहा Jummah, आपके पास there are so मेरी many ताकत है, provocative हम गिराएंगे। speeches. There are so लेकिन many अब video आपकी recordings ताकत of those नहीं है। provocative अब आपको बता speeches, दे रहे हैं। divisive. अब ये I mean, खत्म they हो say, चुका है हिंदुस्तान kill all में। Hindu ये leaders गलत and है, ये because गलत बात Yaqub है, was hanged and खत्म things हो like चुका है। that. देखिए, दो लफ्ज़ों से आप लोग Tell me बहुत where करते हैं। Quran comes in, एक where ये Allah फतवा, comes in it, दूसरा where religion जिहाद। comes in it. और जहाँ कोई ईमानदार आ जाता है तो आप Obviously, this is a misrepresentation of What their about own provocative? religion, and that is मौलाना why, साहब, ये जो Abhijit, आपके I will यहाँ come इतनी back to you. भड़काऊ और Abhijit. अलगाववादी स्पीचेस दी जाती है, उसके बारे में क्या कहते हैं? Do you have footage of that provocative speeches? Do you ये have लीजिए। footage of that provocative Yeah. speeches? And सुनिए। hand over to me, I will go No, and let's not- lodge an FIR against such people. Let's not Nobody, display this no on our imam channel. gives this No, provocative speech, sir. Vivek Agnihotri, baseless. I will have to restrain मेरा you सवाल from ये putting है- it out on the channel because we do not take any responsibility for those speeches that you want to play out on your phone. So I would request you not to play those out. I But take anybody, responsibility. any religion. Okay. Come in. No, but I wanted to Navika, prove let him me come wrong in on here. national. Okay, I'm sorry, Navika, but I wanted to No, no. prove him Navika, wrong on my national question. TV because Do all you- these kind of things does happen. And this Acha, tell me panel- one thing. All this Hindus, panel all Hindus criticize would like Navratri to make a noise. call Why can't they just to criticize ban what is happening use of throughout the day? loudspeaker 24 hours in entire country. We would like definitely use of Sir, within the loudspeakers decibel banned limits. in the period between Within 10 the p.m. decibel and limits. 6 a.m. आपको for पता है decibel sure. limit That कितनी है is ना the उसके Supreme Supreme Court Court ruling, and let me. This is the problem. This is अरे the problem. आपको Go to मौलाना America, साहब go पता to है कि United States. डेसिबल लिमिट्स 24 hours use our 100 मीटर से बाहर आपकी आवाज नहीं जानी चाहिए. There is a certain height. भाई क्या कह रहे हो सब आप? illegal. अमेरिका, 90% इंग्लैंड में चले loudspeakers जाइए, यूरोप in में चले masjids जाइए, are illegal. 24 घंटे यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन पब्लिक काजमी साहब 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था दैट पुलिस शुड रिमूव लाउड स्पीकर्स फ्रॉम मॉस्क्स इन मुंबई एंड नवी मुंबई व्हिच डू नॉट हैव द रिक्विजिट परमिशंस. ये रूल्स एग्जिस्ट करते हैं. ये रूल्स एग्जिस्ट करते हैं. लेट मी ब्रिंग द डिबेट बैक टू द इशू ऑफ व्हाट सोनू निगम सेड. is only harmful in night and harmless and beneficiary in the day's times. काजमी What साहब type of bigotry you are pursuing? काजमी people? साहब सवाल ये है कि आज कुछ मुस्लिम लीडर्स ने भी ये कहा है और अहमद पटेल You उनमें are से एक dodging my है. question. उन्होंने भी कहा है कि लाउड स्पीकर को तो बैन होना ही चाहिए. तो इसमें वेयर इज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स, एवरीबडी बिलीव्स दैट लाउड स्पीकर्स व्हेन दे डिस्टर्ब सर्टेन इंडिविजुअल्स शुड नॉट बी अलाउड इन एनी एरिया, whether they are in your personal home, whether they are in temples, whether they are in gurdwaras or in mosques. Why do you have a problem if anybody refers to the word mosque? This ban is implemented throughout days and nights. And Will you take back the loudspeakers from Azan if it's taken back from other religious places as well? Would you allow loudspeakers not to be used during Azan? If it is- Would you accept that? if this ban is for 24 hours. Why? if If the this- Supreme Court says it is at night, you have a problem with that? No. Yes, because this is not the solution. Noise pollution is as harmful as it is at What are you night making a and day. case for? Ma'am. Abhijit Bhattacharya, is the case being made out that if it is banned for 24 hours in the What is day, wrong? then it's acceptable, otherwise it's not. Is this any argument for any Follow religion to be United pushed? States. I mean, Follow there are European Supreme Court countries. rules. No, I have Isn't this no- all no, I about have- Supreme I have Court no problem. rules and implementation of the Supreme Court rules, Even- Abhijit Bhattacharya? Navika, let me speak. Navika, let me speak. Even I have collections of Azan. I got it from Gulf countries because we love that sound at home. But when we get up, but it doesn't mean at 4 o'clock. There is a difference between the 24 hours and morning 4 o'clock. Morning 4 o'clock. And when we stop Ganpati sound at 10 o'clock
at night, Holi, Diwali, Navratri, everything. But 4 o'clock is not morning, 4 o'clock is midnight. The problem is 4 o'clock in the morning. Otherwise, I have no problem for Azan. I have Azan collection CDs at my house because that sounds good. It's not a question of but him doesn't agreeing, mean Kazmi कि I'm साहब. sleeping और It's a उससे question of the implementation of the Supreme Court verdict. And what does the Supreme Court say? Good. Your noise is better than my noise. Wow. No, Your where is he noise is saying better that? than No, my where is he noise. saying that? And your Where is noise he saying that? better than the night. Where is he And saying it's that? 4 All o'clock. he's I'm talking saying about is the 4 o'clock. morning 4 o'clock I'm में talking आप about the मत morning करिए 4 अजान. o'clock. आप 6 बजे के बाद करिए. मौलवी साहब, मॉर्निंग 4 o'clock 4 में o'clock मत करिए. 6 बजे के बाद करिए. Why not in 24 hour? Phone 24 hour. आप फिर it is 24 midnight. hours कह रहे क्यों हैं. नहीं? Why don't you follow Euro? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है काजमी साहब. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक माइक्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल. Like to appeal to Supreme So go to Supreme Court. Kindly, Go to Supreme Court. Why are you sitting here? Why are you sitting here? Go to Supreme Court. Out days and night. Why are you breaking the law? And that's the only limited point that Sonu Nigam pointed out. Sonu Nigam said that in the morning he gets disturbed by the sound of azan because it is before 6 o'clock. If it is after 6 o'clock, It's nobody midnight. has a right to It's complain almost about midnight, it 4 because o'clock. there exists a Supreme Court law. Sonu Nigam is also in the business of noise. He has his songs, his bhajan. And We his bhajans think are also played on the stage in the business heart is of the music. street. He We must think his have business is influence. music and not noise. Sonu You Nigam- might have a Sonu different Nigam opinion. is You are but- entitled to your opinion, but his business. Banning of- Sonu banning Nigam, of playing of Sonu his Nigam has songs given this country the several open songs areas. that have become No, no. immortal. Sonu Nigam को Sonu सबसे Nigam पहले has given this country Instead music of that has targeting become religion immortal. as What are you an- talking about, He should Kazmi have Sahab? cited an Abhijit, example of Abhijit, banning his songs. Abhijit ji, in the open you know, with to highest call sound. Sonu Nigam's songs as noise, which should not be allowed on a loudspeaker, is that an overstretching of the argument? If he is secular. I can't help. It has not been that. Can't help except laughing at this man. I don't know who is, but I can just laugh. Even his children must be laughing at him. This is ridiculous, Even his children must be sir. laughing at him. कि यार ये पापा कैसी बातें कर रहे हैं, अब्बा जान कैसी बातें कर रहे हैं आप आपके बच्चों को बोलिए कि सोनू निगम का गाना नॉइज है, अभिजीत का गाना नॉइज है, शुभान अनु का गाना नॉइज है. आपको उनको बोलेंगे पाकिस्तानी को गाना ज्यादा नॉइज है, इंडियन गाना बहुत सॉफ्ट होता है. आप लोग पाकिस्तानी उनका गाना सुनिए कव्वालों का, वो आपको कानों को बहुत अच्छा लगता है, जोर जोर से चिल्लाते हैं. Where is the question of Okay. India and Pakistan are here? Okay, Everybody who this doesn't is agree this. with you is Pakistani. Who doesn't agree with RSS, such people is Pakistani. Well, And just terrorists. as when What ridiculous you are Kazmi talking, sir. Sahab, Rubbish when you are you talking. raise the question तुम about ठेकेदार हो Sonu इस देश के? Nigam just questioning loudspeakers, you पाकिस्तानी stretch it to हो गए। azan, then that is also ridiculous. That is also ridiculous, Kazmi Sahab. When he is questioning loudspeakers and you stretch the argument to religion and azan, then that is also ridiculous. That's the whole point. Are we taking this to a ridiculous level? And Barkati Sahab, last time I will attempt to ask you one question. Have you brought 10 lakh rupees and would you like to give 10 lakh rupees to Sonu Nigam here on national television? Barkati Sahab, और 10 लाख रुपए देना चाहेंगे सोनू निगम को? 3.5 लाख बनना चाहिए क्योंकि एक चीज कंप्लीट हुई है आउट ऑफ द 3. कैन यू प्लीज आस्क? अब तो भाई सोनू निगम को बरकती बोलिए साहब, कि सर last मुड़ा बार दिया है आपसे उन्होंने, पूछूं। तो 10 लाख रुपए के लिए मुड़ा. क्या पूछिए? आपने तो अरे 10 लाख पूछिए ना। देने थे, आप तो कोई बात दीजिए, नहीं. यू आस्क मी. आप तो दीजिए. अरे मुझसे ले लीजिए, क्या है? अरे आप कहिए भारत के लिए सब दे दूंगा, मुल्क के लिए सोनू निगम को भी दे दूंगा. लेकिन क्या है? आप तो अभी कह अरे रहे वो थे कि गा वो रहा है गाना, कादरी, उसको वो कोई थोड़ी कादरी मना जो कर रहा है है. वो गायब फतवा भी है. है ही नहीं, जो उन्होंने इशू किया है वो एक इंसल्ट है इस्लाम को, तो आप क्यों देंगे? आप उनकी बात पे हाँ, नहीं, वो मोहर फतवा नहीं दे सकते. छापेंगे? नहीं वो नहीं दे ऐसे सकते. नहीं, आप भी क्यों देंगे? आप फिर उनकी बात पे Then नहीं, why वो are you फतवा नहीं दे रहे हैं, वो supporting फतवा दे कादरी नहीं आप साहब? उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कादरी आपका खुद का साहब, point मैं काफी दे सकता हूं. contradictory है. नहीं, दे कादरी सकते साहब को तो आप सपोर्ट क्यों सकने कर की रहे बात हैं? नहीं फिर है. नहीं, हम तो साहब, कादरी सुनिए, कादरी साहब कादरी को आप साहब सपोर्ट क्यों कर रहे कादरी हैं? साहब मेरे
सुनिए सुनिए सुनाइए। सुनिए, मैं कहूँ कादरी साहब जो मेरे आदमी हैं और वो ऑल इंडिया मजलिस शूरा के वो नायब उनको बनाया हमने। आदमी बहुत अच्छे हैं, आप करीब से मिले नहीं हैं। उनको जेर ये लत 10 लाख पोस का रहे हो रिवॉर्ड जिसे रखना कम चाहिए था या नहीं? जोर से उसको कभी तुमने पुकारा भी नहीं। सोनू निगम के गंजे 10 होने लाख। से अपने गले कादरी में साहब, जूतों का हार कादरी पहनने साहब, से लास्ट और में पूरा आपसे हिंदुस्तान पूछूंगी, का दौरा करने कादरी से साहब, खुश लास्ट कौन में होगा? आपसे अल्लाह पूछूंगी, खुश होंगे, अगर आप खुश अगर होंगे। आपसे एक ही सवाल पूछा जाए, या तो आप सोनू निगम के 10 लाख रुपए दे दीजिए या उनसे माफी मांग Now, लीजिए। because कादरी साहब, question आप for क्या him. करना चाहेंगे? इन कादरी सब साहब, सारे सोनू सवाल निगम से सब माफी सब मांगेंगे question. या उन्हें 10 लाख रुपए देंगे? कादरी साहब, बात के मुताबिक काम नहीं किया। कादरी सोनू निगम साहब, मेरे इस- बात के मुताबिक काम नहीं किया। सोनू अगर वो निगम ने मेरे अपने कहने बाल के मुंडवा लिए, मुताबिक ठीक करे, है। अगर सुनिए, वो सोनू अपने निगम गले जो में है जूते वो पहन मेरे ले, कहने के कादरी मुताबिक साहब, काम मैं किया आपसे ही एक नहीं है। सवाल कर अगर रही वो हूँ। मेरे कहने के मुताबिक काम आप करे, उस बात को मैंने जो आप तीन होते शर्त कौन है? रखा, ये उस एक तीन शर्त के डेमोक्रेसी मुताबिक है, अगर सोनू ये निगम काम एक करे, तो डेमोक्रेसी ठीक है, है हम तो वैसे जहाँ भी किसी भीख को में बहुत किसी किसी को को बहुत जूते दे देते पहनाने हैं। की सोनू इजाजत निगम को नहीं दे है, देंगे, कोई बड़ी किसी बात को नहीं भी है। जूते मगर पहनाने सुनिए, की सोनू निगम को इजाजत पैसा नहीं देने के है। लिए अगर उसको अगर टकला कल को होके लोग घर आपके में घर के बाहर गले आ में जाए और कहें कि आपको फटीचर जूते क्वालिटी का पहनाने तो जूता का आपको माला कैसा पहन के लगेगा? हर हिंदुस्तानी आपको का कैसा 150 लगेगा 200 कादरी करोड़ साहब? हिंदुस्तानियों का डेमोक्रेसी घर है, घूम घूम हर के सिटीजन माफी के मांगना अपने है। राइट अगर है, ऐसा करे, हर तब सिटीजन हम के तो अपने अपने राइट है, जवाब और देंगे। सबसे अरे बड़ा हम तो राइट वैसे इस ही देश में है लाखों का आर्टिकल भीख दे देते हैं। 19। हम तो ऐसे आर्टिकल don't know what 19 he's जो talking कहता about. है For फ्रीडम God. ऑफ expression is a fundamental right of every individual. And when Sonu Nigam raises the question, he is not raising the question of a religious mindset. He is raising the question of taking on fanatics in their own land, in their own way, and actually doing it in a very, very civilized manner. Has Sonu Nigam been able to send across the message to the fanatics? That's for you to judge, dear viewers. Thank you very much to all my panelists for joining me here on debate number 1, Sonu versus the fanatics. We'll slip into a short break. Debate number 2 on Babri back, coming up with Anand and Tanvi on the other side. The News Hour at 9 will be right back after the break.